Question number 4. A ball is thrown vertically upward with speed 100 मीटर पर सेकेंड. स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड. एक बॉल को आपने 100 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर फेंका है. आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट रिटर्न? आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट रिटर्न? कितने समय के बाद ये बॉल वापस जमीन पर आएगी? डन. क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस बॉल. ड्रॉ the velocity time graph for this ball and find from the graph ग्राफ से ही निकालना है. फॉर्मूला यूज करके नहीं निकालना है. क्या क्या निकालना है? क्वेश्चन नंबर 1, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल. मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल. और दूसरा सेकेंड बिट है हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर 15 सेकेंड्स. height of the ball after 15 seconds. और इस सवाल में g का वैल्यू आपको क्या लेना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर सॉल्व करना है. सॉल्व कीजिए. एक बॉल को आपने किस स्पीड से फेंका है? 100 मीटर प्रति सेकेंड से आपने ऊपर की ओर फेंका है. डन. सॉल्व करा जाए. सॉल्व कीजिए. देखिए, एक बॉल को आपने इतने स्पीड से फेंक दिया तो सवाल में u का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100 मीटर पर सेकेंड दिया है. और आप जानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे कोई भी चीज पहुंचेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन आप क्या लेंगे? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपको ये 3 इंफॉर्मेशन दिया हुआ और कह रहा हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिटर्न. तो मैं अगर हाफ टाइम का निकाल लूं कि कितना समय लगता है, उसको डबल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा. तो आप यहां पे क्या लगा दीजिए? v इज इक्वल टू u प्लस AT का फॉर्मूला आप लगा दीजिए. हाँ, GA लिखें. v इज इक्वल टू u माइनस GT. v निकालना नहीं, ये 0 है. v क्या है? 0 है. और u आपको 100 दिया हुआ है. -10 इंटू t. तो t इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे ख्याल से 100/10 दैट इज इक्वल टू 10 सेकेंड. तो 10 सेकेंड तो एक तरफ का. तो फॉर बोथ साइड क्या हो जाएगा? फॉर बोथ साइड कैपिटल T विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 कैपिटल T, यानी टोटल टाइम पीरियड फॉर द इंटायर जर्नी इज
20 सेकेंड्स, और ये हाफ टाइम है फॉर हाफ मोशन के लिए। डन, ये है फॉर बोथ साइड्स। एक बार आपका ये टाइम निकल के आ गया, अब हम लोग को क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए ये आपका स्पीड और ये आपका टाइम, स्पीड टाइम ग्राफ हम लोग बना रहे हैं। इनिशियली द स्पीड इज हाउ मच? 100, और जब ये टोटल ड्यूरेशन कितना आया है? 20 सेकेंड्स। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहां पे 5, टॉप मोस्ट पॉइंट पे 10, फिर यहां पे 15 और फिर फाइनली 20। अब ये स्लोप यहां से होके 10वें सेकंड पे इसको कहां पहुंच जाना है? 0 में पहुंच जाना है। और मैंने आपको ग्राफ पे प्रैक्टिस कराया था, जब कभी भी आप बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं और वापस अपने पास आता है तो ग्राफ कैसा कंटिन्यूअस चलता जाएगा। तो ये कहां तक जाएगा? ये ऐसे कंटिन्यूअस जाता रहेगा स्ट्रेट लाइन में ही, और कहां चला जाएगा? ये इसके बराबर होगा ना? क्लियर? ग्राफ ये स्ट्रेट लग रहा है थोड़ा बहुत, और जब ये वापस से नीचे आया होगा तो इसकी स्पीड वापस से क्या हो गई होगी? -100 हो गई होगी भाई। यहां से जब वो नीचे आया होगा तो इसकी स्पीड इस टाइम पे कितनी हो गई होगी? यहां पे -100 हो गई होगी, 100 मीटर पर सेकेंड, और ये 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, यहां तक कोई डाउट? अब देखिए, उसने बोला है मैक्सिमम हाइट वो क्या अचीव करेगा। मैक्सिमम हाइट मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ग्राउंड। और आप जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व है हमको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये बात आप लिख लीजिएगा, दी एरिया अंडर कर्व ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स व्हाट? गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो चूंकि हम पॉजिटिव हाफ की बात कर रहे हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट वही डिस्टेंस। ये एरिया हम लोग को बेसिकली क्या करना है? कैलकुलेट करना है। दिस एरिया वी नीड टू कैलकुलेट, ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया A1 अगर मैं इसको बोलूं, इसको अगर मैं A1 बोलूं तो A1 क्या होगा? हाफ बेस 10 इंटू हाइट 100। सॉल्व कीजिएगा, A1 आएगा मेरे ख्याल से 500 मीटर आएगा। A1 कितना आ गया? 500 मीटर्स A1 आपका वैल्यू निकल कर आ गया। यानी अबव दी ग्राउंड कितना हाई गया है? 500 मीटर तक बॉल गया है। लेकिन ये हो गया सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एक और पार्ट में उसने पूछा है कि बताइए भाई बॉल हमारा कहां पर है 15 सेकंड के बाद। एक चीज तो ये समझ में आ गई मोशन से। क्या है मोशन में? क्या समझ में आया? कह रहा है एक बॉल है जिसको आपने यहां से ऐसे ऊपर फेंका है, जाने में कितना सेकंड का समय लगा है? 10 सेकंड, और आने में वापस से 10 सेकंड ही लगेगा। पर वो कह रहा नहीं, मेरे को 10 सेकंड पे नहीं चाहिए, मेरे को बताइए जब बॉल 15 सेकंड्स पर हो, यानी टॉप मोस्ट पॉइंट से कितने सेकंड पर? 5 सेकंड पर हो। पर ये तो अगर मान लीजिए मेरे को ग्राफ से नहीं करना रहता तो ऐसा सवाल तो अभी जस्ट पीछे किए थे, सिमिलर क्वेश्चन। पर वहां पे तो वो बोल रहा है भाई तुमको ग्राफ से ही सॉल्व करना है। ग्राफ से सॉल्व करना है मतलब मुझे क्या चाहिए? यहां से ये वाला एरिया चाहिए, मुझे ये वाला एरिया चाहिए, यही ना डिस्टेंस देगा। ये एरिया को अगर मैं A2 बोलूं, ये एरिया को क्या बोलूं? A2 बोलूं, A2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? हाफ बेस 5 इंटू हाइट। अरे हाइट पे तो फंस गए, हाइट तो हम लोग को नहीं पता कि इस टाइम पे इसकी स्पीड क्या रही होगी। तो पहले उस टाइम पे हमको क्या निकालना होगा? स्पीड निकालना होगा। स्पीड कैसे निकलेगा? इनिशियली u को क्या मान लीजिए? 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना सेकेंड है? 5 सेकेंड है। v मुझे क्या कर रहा है? निकालना है। और एक्सीलरेशन कितना होगा? +मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी,
v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस, ये सेकंड वहां ये मोशन के लिए मैं निकाल रहा हूं, ये समझ में आ रहा है ना भाई, क्योंकि मेरे को इस पॉइंट पे v चाहिए, बिना v के मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, तो v निकाल रहे हैं u प्लस at या u प्लस जी टी ही लिख देता हूं, u प्लस जी टी, u तो 0 था, खत्म हो गया, v इज इक्वल टू g का वैल्यू कितना है 10 और ये कितना है 5, तो v उस पॉइंट पे कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो वैल्यू है ये कितना आ गया अभी माइनस 50 मीटर पर सेकेंड, माइनस साइन क्योंकि नीचे है, तो ये वाली वैल्यू कितनी है, किसके बराबर हो गई 50 के बराबर, सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 250 बाई 2 125 मीटर, ये डिस्टेंस आ गया 125 मीटर। पर उसने क्या बोला है, उसने सवाल में क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, उसने पूछा है हाइट ऑफ द बॉल, हाइट माने जमीन से, तो ऊपर से कितना पहुंचा हुआ है बॉल, ऊपर से 125 मीटर पहुंच गया है, ऊपर से कितना पहुंचा है 125 मीटर, और टोटल डिस्टेंस कितना निकाले अभी आप 500 मीटर, तो 500 मीटर में से इसको जब माइनस करिएगा तो उतना ही हाइट होगा, तो हाइट आपका कितना आएगा, हाइट आएगा, हाइट h इज इक्वल टू 500, या ऐसे निकाल लीजिए, पर चूंकि वो ग्राफ से बोला है तो कैसे निकालिएगा, a1 माइनस a2 कर दीजिए, a1 कितना आया है 500, a2 कितना आया है 125 इज इक्वल टू 375 मीटर्स इज द हाइट अबव द ग्राउंड। ये h का वैल्यू आपका क्या हो गया, निकल के आ गया, h का वैल्यू आपका निकल के आ गया। डन, क्लियर। ठीक है, यहां तक रखते हैं। अगले क्लास में दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, एक है स्टॉपिंग डिस्टेंस का, एक है रिएक्शन टाइम का, और कुछ और अच्छे बेहतरीन सवाल, कुछ ग्राफ से रिलेटेड, कुछ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, कुछ मोशन अंडर ग्रेविटी का, मिला जुला के अगले क्लास में करेंगे, और उसके अगले क्लास में रिलेटिव मोशन, और ये चैप्टर ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट है। डन, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।